Affet beni. Zalime merhamet. अतुल हाजी सीज़न नंबर 4 किस्त नंबर 36 में आप सबको खुश आमदीद। किस्त शुरू होती है तो कमांडर एंग्लूस अपने सिपाहियों के साथ जा रहा होता है और उसको फॉलो कर रहा होता है अतसिस कुछ सिपाहियों के साथ। एंग्लूस एक जगह जाकर रुक जाता है और सिपाहियों को कहता है कि इधर फैल जाओ और नज़र रखना, और ख़ुद अंदर चला जाता है उस खुफिया गार में। और उसके बाद अतसिस भी उसको फॉलो कर रहा होता है, वो भी छुप कर देखने लगता है और साथियों से कहता है कि यहाँ पे शायद इनका कोई खुफिया ठिकाना है, हम रुकेंगे आज रात यहाँ पे ही और देखेंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है। उसके बाद एंग्लूस अंदर चला जाता है और एरिस उससे कहता है कि उम्मीद है तुम्हारा अर्तुल ने इस्तकबाल शानदार किया होगा। तो वो गुस्से से कहता है उसने तो मुझे अपने अल्फाज से कुचल डाला, मैं अमन की बात कर रहा था और वो जंग की और खून की। तो एरिस कहता है कि तो फिर तुमने किला नहीं लिया, वो तुम्हें क्या लगता है कि आसानी से किला तुम्हें दे देगा। तो एंग्लूस कहता है जैसे तुमने उसे दे दिया। तो दोनों आपस में लड़ने लग जाते हैं, गुस्सा करने लग जाते हैं। एरिस कहता है मैं बहुत जल्द ये किला ले लूँगा और इन तुर्कों को भी यहाँ से मार भगाऊँगा, वो वक्त दूर नहीं है। तो एरिस कहता है कि मैं उसको हानली बाज़ार में निशाना बनाऊँगा। तो एग्लूस देख कर कहता है कि ठीक है, अगर तुम लोगों का यही प्लान है तो मुझे एक जासूस ने बताया है किले में कि कल कुछ सरदारान मिलने आ रहे हैं किले में उस अर्तुगरुल को। उसके बाद वो तमाम ताजरों से मिलने जाएगा हानली बाज़ार में, तो ये एक अच्छा वक्त है, तुम उसको मार सकते हो। तो ये सुनकर दोनों खुश हो जाते हैं और आयरिस कहता है ठीक है, हम उसको ताजरों के दरमियान निशाना बना सकते हैं, वो वहाँ पे ज़्यादा महफूज नहीं होगा। तो तीतन कहता है वहाँ पे उसके काफ़ी ज़्यादा सिपाही होंगे, तो हम वहाँ से कैसे निकलेंगे। तो आयरिस कहता है कि तब तक तुम लोग बिलीचिक से कुछ दस्ते लेकर पहुँच जाना और दूर मेरा इंतज़ार करना। मैं अर्तुगरुल को मारने के बाद वहाँ पे हानली बाज़ार में आग लगा दूँगा और धुआं देखकर तुम लोग समझ जाना और वहाँ पे आ जाना। और इस बात पर तीतन और एंग्लूस दोनों राज़ी हो जाते हैं और एरिस बैठ जाता है। दूसरी तरफ अर्तुगरुल बाज़ार का दौरा कर रहा होता है किले में और उसके साथ उसकी फ़ैमिली भी होती है। तो दो सिपाही उसको देखकर शदीद गुस्से में कहते हैं कि इसको आज ही मारना होगा, अगर आज नहीं तो फिर कभी नहीं, या तो हम इसे मार देंगे या फिर खुद मर जाएंगे, लेकिन इसकी इताअत हम नहीं करेंगे। दूसरी तरफ कुंदूज़ को कोई चीज़ पसंद आ जाती है जो वो अपनी वालदा और दादी के लिए लेना चाहता है, तो वो उससे बात करने लगता है। तो अर्तुगरुल भी पास आ जाता है, वो दुकानदार से उसके पैसे पूछता है तो दुकानदार कहता है नहीं। अर्तुगरुल इसरार करता है तो वो उसे कहता है मैं 3 सिक्के लूँगा इसके। अर्तुगरुल पैसे निकालने लगता है तो वो उस पर हमला कर देता है। उसके बाद लड़ाई शुरू हो जाती है। इस तरह अब्दुर्रहमान और अर्तुगरुल उन सब को मार देते हैं और चल पड़ते हैं। उधर शाम का वक्त हो जाता है और कबीले में तुर्गुत के पास चाबदार कबीले के बहादुर के साथी बैठे होते हैं सरदारान। तो तुर्गुत उन्हें बताता है कि सरदार बहादुर ने अपनी हद पार की, हमने उसे बहुत समझाने की कोशिश की लेकिन वो नहीं समझे। तो सरदारान कहते हैं बिल्कुल उन्होंने गलत किया, हम तो कबीलों को इकट्ठा करना चाहते थे
उन्होंने गलत किया ऐसा करके। तो असलिहान कहती है ठीक है, आइंदा अगर आप हमारे कबीले में रहना चाहते हैं तो आपको अर्तुरुल साहब के सरदार तुर्गुत की इताअत करना होगी। तो सिपाही उठकर उनका हाथ चूमते हैं और इताअत कबूल कर लेते हैं। उसके बाद सरदारान को भेज देता है तुर्गुत बाहिर, और सिपाही को भी, और गुस्से से असलिहान को कहता है कि कबीले का सरदार कौन है, आइंदा तुम मेरी बात के दौरान बात नहीं करोगी और बिल्कुल भी जिरगे के दौरान बात नहीं करोगी, और ना ही कबीले के मामलात में दखल अंदाज़ी करोगी, तुम सिर्फ कालीनों का काम संभालोगी। तो असलिहान हाथ चूम कर इताअत करती है और कहती है जी मेरे सरदार, ठीक है, ऐसा ही होगा। दूसरी तरफ एंगलूस तीतन को ख़त देता है सुल्तान का और कहता है कि अगर एरिस के पास ये लास्ट चांस है, उसने अर्तुरुल को नहीं मारा तो फिर ये काम शहनशाह ने आपके ज़िम्मे लगाया है, और आप ये काम कर दोगे तो आपको कमानदार बना दिया जाएगा। तो तीतन गुस्से से उसे कहता है कि मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करूँगा, मैं कभी भी बेवफाई नहीं कर सकता एरिस से। तो एंगलूस कहता है हम जानते हैं कि आप बहुत वफ़ादार और बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन ये काम अगर उससे ना हो सके तो फिर शहनशाह को आपकी काबिलियत पर भरोसा है। दूसरी तरफ अब्दुर्रहमान खड़ा होता है और कहता है अर्तुरुल को कि ख़ास मेहमान आए हैं। तो वो पूछता है कौन है, तो इतने में इब्नुल अरबी तशरीफ़ लाते हैं। अर्तुरुल उन्हें देखकर बहुत खुश होता है और उठकर उनका इस्तकबाल करता है, उनसे मिलता है और कहता है कि हमने आपकी दुआओं और आपके अल्फाज को बहुत याद किया। तो इब्नुल अरबी कहते हैं कि मैं अल्लाह की ज़मीन पे ही था और जैसे ही आपकी इस अजीम फ़तह के बारे में सुना, मैं आपके पास पहुंच गया, और ये बहुत ही अच्छा वक्त है, अल्लाह मुबारक करे। दूसरी तरफ हलीमा, मारिया और हिफ्सा खातून बैठी होती हैं। हलीमा कहती हैं कि अर्तुरुल साहब चाहते हैं कि आप अपनी नस्ल बढ़ाओ। तो मारिया कहती है वो चाहते हैं कि मैं शादी करूं। तो हफ्सा खातून कहती हैं जी हाँ, वो चाहते हैं कि आप शादी करें, और हलीमा कहती हैं कि उन्होंने आपके लिए तो लड़का भी ढूंढ लिया है। तो हफ्सा खातून कहती हैं जी हाँ, और मारिया कहती है मैं किससे शादी करूँगी। तो हफ्सा खातून कहती हैं उन्होंने आपके लिए आरतुब साहब को पसंद किया है। तो मारिया कहती हैं वो बहुत अक्लमंद और बहुत इल्म वाले इंसान हैं, अगर वो एग्री हैं तो मैं बिल्कुल एग्री हूँ, लेकिन मैं एक ईसाई लड़की हूँ। तो हफ्सा कहती है कि मैं भी ईसाई थी, लेकिन शादी से पहले ही मैं इनके अखलाक से मुतासिर होकर मुसलमान हो गई, लेकिन तुम अपनी मर्ज़ी से मुसलमान हो जाओ तो ठीक है, नहीं तो ज़बरदस्ती नहीं किया जाएगा। उधर एंगलूस और खड़े होते हैं, तीतन बात कर रहे होते हैं, ऊपर से एरिस आ जाता है और वो कहता है कि मैंने तमाम सिपाहियों से बात कर ली है, तमाम सिपाही हमला करने के लिए बेचैन हैं हाली बाज़ार पे। दूसरी तरफ हलीमा बताती है कि मारिया मान गई है शादी के लिए। वो कहती है कि अगर मान जाएं आरतुब साहब तो वो एग्री है, वो शादी कर लेगी। और वो ये भी बताती है कि हाइमा खानूम की तबीयत ख़राब हुई थी, आप उनको जाकर ज़रूर पूछ लीजिएगा। दूसरी तरफ बमसी अर्तुब साहब को कहता है कि शादी बहुत अच्छी चीज़ है। तो अर्तुब साहब कहते हैं मैंने कभी सोचा नहीं। तो अर्तुब साहब को कहता है बमसी के आप शादी करें तो आपके बच्चे होंगे, ये इल्म उनको देना। तो अर्तुब साहब दो सिपाहियों को बुलाते हैं और बमसी को बाहर ले जाने का कहते हैं। तो बमसी खुद ही चला जाता है और अर्तुब बाद में हंसने लगते हैं। दूसरी तरफ सिपाहियों के पास आकर खड़ा हो जाता है हैरिस और कहता है कि जो जो सिपाही हाली बाज़ार पे हमला करके लड़ना चाहता है वो आगे हो जाए एक कदम। तो सब एक एक कदम आगे बढ़ जाते हैं और आयरिस कहता है जब तक आप जैसे सिपाही मेरे साथ हैं कोई भी जंग मैं जीतने के लिए बेकरार हूँ, मैं जीत सकता हूँ, आप लोग बहुत काबिल हो। आप में से 4 सिपाही आज चले जाएं ताजरों के बेस में, अर्तुरुल कल वहाँ पे ताजरों से मिलने आएगा, और बाकी मेरे साथ कल जाएंगे जब अर्तुरुल बाज़ार चला जाएगा। है। उसके जाने के बाद हकीम अर्तुग उसके बाद बात जारी होती है तो वो कहता है कि हमारे जो इतने ज़्यादा सिपाही शहीद हुए हैं, कल अर्तुरुल से हम इसका बदला ले लेंगे हर हाल में, और उसके बहुत सारे सिपाहियों को और उसे भी मार देंगे। तो तमाम सिपाही कहते हैं जी हुजूर बिल्कुल। तो वो कहता है कि बदला लेने का बहुत जल्द वक्त आ गया है। उधर बातें सुन रहा होता है अदसिस और वो कहता है कि ये गद्दार फिर से हमला करने वाले हैं, हमें इनको रोकना होगा। तो इसी के साथ ये किस ख़त्म हो जाती है।